कल 16 मई का दिन बेहद शुभ है। कल है सीता नवमी और संयोग देखिए कि कल है गुरुवार। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और श्री राम भगवान विष्णु के ही अवतार है। तो सीता नवमी वो भी गुरुवार के दिन, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अभी 17 अप्रैल को थी राम नवमी, उसके बाद 30 अप्रैल को था हनुमान जन्मोत्सव और अब 16 मई को है सीता नवमी। तो चलिए जानते हैं इस दिन से जुड़े हुए कुछ खास उपाय। उपाय के लिए आपको लेना है एक कोरा कागज और एक लाल रंग की पेन। पेपर के ऊपर आप सबसे पहले लिखेंगे जय सिया राम। उसके बाद आपको अपनी इच्छा लिखनी है विस्तार से, जितना हो सके उतना डिटेल में लिखिएगा। मान लीजिए आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि मैं नौकरी पाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अपने मनपसंद डेजिग्नेशन के बारे में लिखिएगा, अपनी मनचाही सैलरी, अपनी मनचाही कंपनी के बारे में लिखिएगा, विस्तार से लिखिएगा। अगर आप माँ बनना चाहती हैं तो आप लिखेंगे कि मैं माँ बनना चाहती हूँ, मेरा बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि मैं शादी करना चाहती हूँ, मेरे पति या पत्नी में ये गुण होने चाहिए। अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि मैं अपना घर खरीदना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मेरा घर ऐसा दिखना चाहिए, मेरा घर इस एरिया में, इस लोकेलिटी में होना चाहिए। इस तरीके से आप जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में अपनी इच्छा लिखिएगा और उसके बाद नीचे अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा। फिर आप इस पेपर को 2 बार फोल्ड करके श्री राम और माता सीता के चरणों में रख दीजिए। फिर एक घी का दिया उनके सामने प्रज्वलित करिए। मुमकिन हो तो पीले रंग के पुष्प भी अर्पित करें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम श्री सीता रामाय नमः। अगर आप ये उपाय अपने घर पर कर रहे हैं और आपके पास श्री राम और माता सीता की तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो आप इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये उपाय मंदिर में करते हैं तो और भी बढ़िया होगा। वहां पर तो आपको श्री राम और माता सीता की मूर्ति मिल ही जाएगी। और मान लीजिए कि इन दोनों में से कुछ भी मुमकिन नहीं है, कुछ भी उपलब्ध नहीं है, तो आप हनुमान जी के समक्ष भी ये उपाय कर सकते हैं। उपाय करने के बाद आप इस पेपर को ले जाकर किसी पेड़ के नीचे छोटा सा गड्ढा करके उसमें दबा दें और उसके ऊपर एक घी का दिया प्रज्वलित कर दें और वहां से थोड़ी सी मिट्टी अपने घर ले आएं और उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम मिलाकर अपने घर के मंदिर में रख दें। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर आपका अपना मंदिर नहीं है तो आप इसे एक छोटे से पेपर में बांधकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो अपनी उम्र की संख्या के बराबर केले लेकर गौ माता को खिलाएं। मान लीजिए आपकी उम्र 27 साल है तो आप 27 केले लेकर गौ माता को खिलाएं और प्रार्थना करें कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए योग्य जीवन साथी के साथ। क्योंकि माता सीता भूमि से प्रकट हुई हैं, इसीलिए उन्हें भूमिजा भी कहा जाता है। तो कल के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आइए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए और अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक जरूर बनाइएगा। अगर पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप तुलसी के पौधे में से भी थोड़ी सी मिट्टी ले सकते हैं और अगर आपके घर के पास अशोक का पेड़ है तो वहां से भी आप मिट्टी ले सकते हैं। अगर आप परदेश में रहते हैं जहां पर ये तीनों ही उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी अन्य पेड़ के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो पेड़ सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। और कल पूरे दिन में आपको जब भी मौका मिलता है तो राम सिया राम जय जय राम इस मंत्र का जाप जरूर करते रहें। प्रार्थना करती हूँ आपको इन उपायों से लाभ हो और माता सीता और श्री राम की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। ऐसे अन्य वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।